हमारा जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका नॉमेनक्लेचर, उन्हें नाम कैसे दिया जाता है किसी कंपाउंड को उसके स्ट्रक्चर के ऊपर से, या नाम के ऊपर से स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, ये नॉमेनक्लेचर में आ जाएगा। और आइसोमेरिज्म यानी जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और आइटम्स अलग अलग है, तो किस तरह का आइसोमेरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई अलग अलग तरीके से किया जाता है, बट सबसे पहले जो हम स्टडी किया है ऑलरेडी आपको पता भी है, एलिफैटिक कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये मेजर 5 क्लासेस हैं। तो एक एक देखते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड्स जैसे कि इथेन, इथाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, ओपन चेन कंपाउंड जिसमें कि डबल बॉन्ड नहीं होता। ओके, डबल बॉन्ड नहीं होता है ऐसे कंपाउंड्स। दूसरा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, इसमें भी दो टाइप्स है, जैसे कि सैचुरेटेड मीन्स जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, और अनसैचुरेटेड मीन्स जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ये मिक्स कंपाउंड्स। अरोमैटिक कंपाउंड्स जिसमें कि बेंजीन रिंग है और उसमें 3 पाई बॉन्ड। ओके, बेंजीन रिंग और साथ में 3 पाई बॉन्ड, या जो कि हकेल्स रूल फॉलो करते हैं, हकेल्स 4n+2 पाई रूल। अब ये जो डिटेल्स है वो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में और मिल जाएंगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें एरोमेटिक हो भी सकता है और नहीं भी, सिर्फ साइक्लिक होना जरूरी है। ओके, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, इसके एग्जांपल्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कि साइक्लिक तो कंपाउंड है बट इसमें एक तो भी आइटम, मिनिमम वन आइटम शुड बी अदर देन कार्बन, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इस तरह का हिटेरो आइटम होता है। अदर देन कार्बन रिंग का पार्ट होता है, जैसे कि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, तो जब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में जाएंगे तो 6 में से कम एक कार्बन रिप्लेस किया जाएगा हेटेरो आइटम। हेटेरो आइटम कौन से हैं? नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, इस तरह के आइटम कार्बन को रिप्लेस करते हैं। ओके, एग्जांपल है पायरिडीन, पायरोल, क्यूनोलिन। यू विल डिस्कस दिस लेटर। दिस इज फॉर द क्लासिफिकेशन, आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन याद रखना है और उसके एग्जाम्पल। और क्लासिफिकेशन हम अगर डिटेल देखते स्ट्रक्चर में, द कंपाउंड विच कंटेन्स ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड्स, जिसमें कि साइक्लिक नहीं है, साइकिल फॉर्म नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर इथेन, इथाइल अल्कोहल, इथिल अमीन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, अब ये इथेन इधर भी आएगा। ओके, देखिए यहाँ पर सैचुरेटेड, द कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर नोन एज सैचुरेटेड, सब बॉन्ड सिंगल रहेंगे। The compound which contains carbon-carbon double bond and triple bond are known as unsaturated. ये सब unsaturated रहेंगे, जैसे कि इथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन। अब इसमें इथाइलिन में डबल बॉन्ड है, एसिटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इसे अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया मतलब वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसका मतलब वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स। Aromatic compounds, the compounds that have structure and chemical properties resembling with the benzene are called as aromatic compounds. Aromatic compounds cyclic होते हैं बट एडिशन इसमें यह होता है कि इसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है रिंग के अंदर। अल्टरनेट, एक सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे यहाँ पर भी वैसे होना चाहिए, जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल। अगर हम दोनों रिंग, ए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरह से। अब यहाँ पर दोनों सिंगल एक साथ आ रहे, तो ये एक्चुअली ऐसे काउंट नहीं होता है, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से काउंट होता है, यानी पहले इस रिंग से आकर इस तरह से। ओके, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, जो कंपाउंड की साइकिल फॉर्म होती है यानी साइक्लिक होते हैं, कंटेन्स ओनली कार्बन एटम, इसमें अदर देन कार्बन नहीं होता, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। अब जो कॉर्नर आपको दिख रहा है ये ईच कार्बन मींस कार्बन आइटम,
ये साइक्लोहेक्सेन। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इस साइक्लिक में से एक कार्बन को हटा देना है, उसकी जगह पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरह के आइटम, हेटेरो आइटम अगर आप डाल देंगे तो इट विल बिकम द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि साइक्लिक कंपाउंड इन विच कंटेन कार्बन एंड हेटेरो आइटम नोन एज हेटेरोजन। मिनिमम वन हेटेरो आइटम होना जरूरी, कम से कम एक। जैसे कि पायरल, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये रिंग देखिए साइक्लोपेंटेन, ये भी साइक्लोपेंटेन, बट यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर सब के सब कार्बन। ऑक्सीजन यहाँ पर है, साइक्लोप्रोपेन में सभी कार्बन है, ऑक्सीजन में सिर्फ एक ऑक्सीजन है। पायरिडीन, साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर पायरिडीन, ये हो गया पायरिडीन। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप इज द रिएक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब फंक्शनल ग्रुप यानी किसी गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, उसी तरह से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उसकी रिएक्शन कहाँ होने वाली है, वो क्या प्रॉपर्टीज बताएगा, ये सब होने के लिए फंक्शनल ग्रुप। हम इसको बोल सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इज द ड्राइवर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी हमें पता ही नहीं चलता। विदाउट फंक्शनल ग्रुप आपको एक भी कंपाउंड नहीं मिलेगा केमिस्ट्री, क्योंकि वही उसको डायरेक्ट करता है, क्यों किसके साथ रिएक्ट होगा, किसके साथ नहीं होगा, ये फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है। क्लास ऑफ कंपाउंड अल्कीन, एग्जांपल इथेन, स्ट्रक्चर CH3। अल्कीन, इसमें डबल बॉन्ड इज द फंक्शन, इसमें सिंगल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप। अल्काइन, एसिटाइलिन, CH3। अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसमें ये OH जो है फंक्शनल। ईथर, डाई इथाइल ईथर, CH3 CH2O, ये जो ऑक्सीजन है ये इसका फंक्शनल ग्रुप। अल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, ये CHO। कीटोन, इसका एग्जांपल एसीटोन, ये C डबल बॉन्ड होगा। इन दोनों में फर्क सिर्फ है कि अल्डिहाइड में H होता है और यहाँ पर R, यानी कोई भी अल्किल ग्रुप आ सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड एग्जांपल है यहाँ पर CH3COH, ये COH इसका फंक्शनल ग्रुप। ईस्टर, मिथाइल एसीटेट, CH3COCH3, H की जगह पर CH3, ये है एसीटेट, ये इसका फंक्शनल। अमाइन ग्रुप, इथिल अमाइन, CH3CH2, ये इथाइल है और अमाइन इसका फंक्शनल ग्रुप है, NH2। नाइट्रो कंपाउंड्स में नाइट्रोमीथेन, CH3NO2, ये NO2 इसका फंक्शनल ग्रुप। अल्किल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड, इसका एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड है, जिसमें कि क्लोराइड इज द फंक्शनल ग्रुप, ये हैलाइड जिसे बोलते हैं। अमाइड, फॉर्मामाइड, HCONH2, CONH2 इसका फंक्शनल ग्रुप। थायोल, इथेन थायोल, दैट इज CH3CH2SH, ये SH यानी थायोल, इसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, इसका मतलब वो अल्केन है, तो अल्केन इटसेल्फ एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। यहाँ तक हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन दो तरीके का होता है, एक तो हमने जो देखा एलिफेटिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक और साइक्लिक। दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर से भी क्लासेस होते हैं, इसके तो नंबर ऑफ क्लासेस, अल्केन, अल्केन, अल्काइन, अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, अमाइन, नाइट्रो कंपाउंड्स, अल्किल हैलाइड्स, अमाइड्स, कार्बामाइड्स, थायोल्स, इस तरीके की सब, यानी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर से भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। This is all about the classification of organic compounds. Next, अब हम देखेंगे nomenclature। एक एक कैटेगरी हम देखते जाएंगे, उसके रूल्स और कुछ एग्जांपल साथ में स्टडी करेंगे। ओके, nomenclature of alkene, आपको भी पता है कि nomenclature क्या होता है। अगर कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे तो साथ में उसको नाम भी हम देने की कोशिश करेंगे। We will try our level best. Okay. अब नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स में रूल क्या है कि सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना होता है, पेरेंट चेन। देखिए कॉमन सेशन, द 4 मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर कॉल्ड बाय देयर नेम्स। पहले जो 4 मेंबर हैं वो उसके नाम के द्वारा जाने जाते हैं, जैसा कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनका नाम ही है। एंड हायर अल्केन्स आर derived फ्रॉम ग्रीक प्रीफिक्सेस that indicates the number of carbon atom in the molecule। देखिए आपको तो सब पता है एक्चुअली इसका जो
नॉमेनक्लेचर है, आप लोगों ने 11th-12th में भी पढ़ा है, उसी को हम यहाँ पर रिपीट करने चाहिए। तो अब देखिए यहाँ जैसे बोला है इन्होंने, क्या बोला है कि पहले 4 मेंबर के नाम तो कैसे रहेंगे, उनके जो नाम ऑलरेडी दिए गए हैं उसी हिसाब से रहेंगे। किसे, एक है CH4, इसका एक कार्बन वाला ये है मीथेन, ओके। फिर है C2H5, सॉरी C2H6, ये है इथेन। उसके बाद आएगा प्रोपेन, C3H8, ये रहेगा प्रोपेन। और C4H10, ये रहेगा ब्यूटेन। इनके नाम फिक्स है, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है इन 4 नाम। बट इसके बाद जो है 5 से लेकर आगे के सभी, यानी अभी 1 कार्बन वाला मीथेन, 2 कार्बन वाला इथेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन और 4 कार्बन वाला ब्यूटेन रहेगा, ओके। तो इसमें सबसे जो आगे है, 5 से आगे, इनका नाम रहेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर डिराइव किया है। ग्रीक में जैसे इसको पेंटा बोला गया है, तो ये पेंटा, ओके। अब अल्केन है इसलिए ये नहीं, मीन्स ये हो गया पेंटेन। 6 का हेक्सा मीन्स हेक्सेन, इस तरह से नाम दिए गए हैं, ओके। तो पेंटेन हैज अ 5 कार्बन, हेक्सेन हैज अ 6 कार्बन, इस तरह से। Prefix n is used for those alkane which in which all carbons are in one continuous chain. n किसे बोला गया है, n means straight chain अगर है तो इसे हम n बोलते हैं, उसमें substituent नहीं। Prefix iso is used for those alkanes which have a methyl group attached to second last carbon atom of continuous chain. इसमें क्या होता है आइसो में, आइसो मीन्स अगर आप कार्बन की ऐसी चेन है लॉन्गेस्ट चेन, उसमें सेकंड कार्बन पर अगर सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट, तो इसे हम आइसो बोलते हैं, ओके। प्रीफिक्स न्यू मीन्स टर्शियरी, ये हो गया टर्शियरी, ओके। अल्किल ग्रुप इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कीन। अब इसके तो नाम आप सबको पता है, मीथेन टू डेकेन तक, ये तो आप लोगों को पता ही है। कैन यू ड्रॉ द names and their structure from methane to decene in your notebook? आप एक बार लिख लेंगे पूरे नाम तो अपने को डिस्कस करने के लिए इजी जाएगा। सो ट्राई ऑन योर नोटबुक फास्ट सो वी कैन गिव नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू दैट। अब फास्टली मीथेन टू डेकेन तक आपके नोटबुक में लिख लीजिए। आई विल गिव यू 2 minutes फॉर राइटिंग दिस स्ट्रक्चर्स एंड देयर नेम्स। टेल मी द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ओके। अब इसमें क्या करना है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 कार्बन का कौन सा कंपाउंड है, 5 कार्बन वाला हमारा जो कंपाउंड है वो कौन सा है, यस, एन पेंटेन। एन पेंटेन क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। सिर्फ हमने लिखा है इसको इस टैबुलेट फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में, बट एक्चुअली इट इज अ स्ट्रेट चेन, दैट इज द एन पेंटेन, ओके। अब हम कुछ अगले रूल देखेंगे, उसके बाद कुछ और एग्जांपल। अब ये स्ट्रक्चर जो आपने लिखे हैं उसको इस स्ट्रक्चर से मैच कर लीजिए कि आपने सिमिलर स्ट्रक्चर लिखे हैं, ठीक है। आपने अगर लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से नहीं लिखी होगी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसका कैलकुलेशन यानी सी, अब यहाँ पर पेंटेन है
ओके, तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं वो देख लीजिए पेंटेन में। 3 5 7 9 और 3 12। आपने टोटल इतना आया है क्या? 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन आपने प्रॉपरली लिखे हैं क्या? ये आप एक बार चेक कर लीजिए। डेफिनेटली आप सबने लिखे ही होंगे, क्योंकि आपने जो नाम हमने अभी चेक किया था तो वो तो आपने बराबर दिया है। तो सभी जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब आप मैच कर लीजिए। ओके, तो ये सब अच्छे से आ गए। अगर कहीं करेक्शन है तो कर लीजिए करेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करेक्शन होगा तो ही आपको उसका करेक्शन आने के बाद ही आपको पता चलेगा आप सही जा रहे हैं। ओके, क्योंकि अपयश ही यशाची पहिली पायरी, तो आपका स्मॉलर मिस्टेक्स होंगे। मैं ये नहीं बोलता कि आपको पूरी तरह से गलत, डेफिनेटली आपने लिखे ही होंगे। थोड़ा बहुत अगर करेक्शन है तो होने दीजिए। ओके, क्योंकि अभी करेक्शंस के लिए टाइम है, एग्जाम के टाइम नहीं। अब आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं? ओके, मैं पूरा क्लबली आपको यहाँ पर शॉर्ट एक स्क्रीन में बता रहा हूँ। देखिए, फंक्शनल ग्रुप अल्केन अगर है तो उसको हम प्रीफिक्स अल्कील बोलते हैं, और सफिक्स एन। सफिक्स ये पेरेंट के टाइम देना है, पेरेंट चेन अगर है यानी यही फंक्शनल ग्रुप। अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो ये देना है। ओके, अल्किन का प्रीफिक्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है, ये सफिक्स ही आता है en। अल्काइन भी सेम yn। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल बोलकर सब्स्टिट्यूएंट हम जब देंगे तो कार्बोक्सिल होगा, और पेरेंट कंपाउंड अगर है तो वो ऐसी एसिड। ये जो स्क्रीन है आपके सामने, ये अगर आपने याद कर लिया तो आपका सभी नॉमेनक्लेचर है। इसको सिर्फ यूज अलग अलग तरीके से करते हैं। एसिड हैलाइड्स, अल्किल हैलाइड्स जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, या एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं। अगर वो पेरेंट है तो मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, इस तरह से। एसिड अमाइड अगर हम यूज कर रहे हैं या है हमारे पास, एज अ सब्स्टिट्यूएंट है तो हम उसको अमाइड, और पेरेंट भी है तो अमाइड ही उसको नाम देते हैं। एसिड अनहाइड्राइड्स में हम उसको आईसी, मिथाइस, ओके, मिथाइस अनहाइड्राइड इस तरह से, और मिथानोइक अनहाइड्राइड इस तरीके से नाम देते हैं। ईस्टर को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर नहीं किया जाता है, वो एज अ पेरेंट ही एटीई, ओके, यानी मिथानोएट, प्रोपैनोएट इस तरीके से नाम दिया। अल्डिहाइड को एज अ प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट में ऑक्सो, तो एज अ पेरेंट में एल। कीटोन को भी ऑक्सो, बट एज अ पेरेंट ओएन। अल्कोहल को एज अ हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट के केस में, और सफिक्स में ओएल दिया जाता है। अमाइन को सब्स्टिट्यूएंट में अमाइनो, और पेरेंट में अमाइन। क्लोरो फ्लोरो ब्रोमोआइडो को सब्स्टिट्यूएंट में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो इस तरीके से ही नाम दिए जाते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रो ही बोला जाता है। ओके, अब रूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम रूल्स देखेंगे बेसिक, वो इस तरीके से। एक तो सबसे पहला रूल, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ओके, इस अब यानी अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो उसको आप दो तीन पॉसिबिलिटी, जितनी लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर की है तो उसमें से एक जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन नंबर हो वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर लिखूंगा, आप मुझे बताइएगा कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन। CH3, अभी ऊपर तो एक है ऑलरेडी, हम वापस से एग्जांपल ले, CH2, CH2, CH3। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। ओके, आप अच्छे से देख लीजिए इसको। दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो में से लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे वो आपको बताना है। मैं इसमें पॉसिबिलिटीज ड्रॉ आउट करता हूं, आप मुझे बताइए कौन सी है। एक तो स्ट्रेट चेन 1 2 3 4। दूसरी 1 2 3 4 5। कौन सी वाली है, 5 कार्बन वाली या 4 कार्बन वाली? ओके, और एक पॉसिबिलिटी है इसमें, यस, आपने सही पहचाना, वो है 6 कार्बन वाली। कैसे है आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये वाली करेक्ट लॉन्गेस्ट, यानी पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर 4 कार्बन का है,
5 कार्बन का है 6, हमें कौन सा रहेगा पैरेट हमारा 6 कार्बन वाला, जो कि इस सी टाइप स्ट्रक्चर में है। ओके, तो ये आपको हर स्ट्रक्चर में फाइंड आउट करना है। उसके बाद डिटरमाइन द रूट नेम फॉर दिस पैरेंट चेन। पैरेंट चेन का रूट नेम क्या आएगा, 6 कार्बन यानी हेक्सा, ये इसका रूट नेम है। फंक्शनल ग्रुप हमें पता नहीं है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या है, कौन सा है, अल्केन है, बट हम अभी के लिए कंसीडर करेंगे, हमें फंक्शनल ग्रुप पता नहीं है, तो ये है हेक्सा, इसका रूट नेम। ओके, उसके बाद नंबर द चेन इन द डायरेक्शन सच दैट पोजीशन नंबर ऑफ द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इज स्मॉलर द नंबर। ओके, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, इसमें पॉसिबिलिटी दो है नंबरिंग की, एक तो इधर से स्टार्ट होगी या फिर इधर से स्टार्ट होगी। हम दोनों तरफ से, इधर से तो हमने ऑलरेडी दिया 1 2 3, 3 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप पर। अगर हम इधर से देते हैं तो 1 2 3 और 4 4 आ रहा है, इसका मतलब करेक्ट कौन सा है हमारा, ये वाला डायरेक्शन। ओके, तो ये वाला डायरेक्शन हमारा करेक्ट है कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर आना चाहिए। ओके, यस, सब्स्टिट्यूएंट को हमारा मिनिमम नंबर आना चाहिए। उसके बाद if the first substituent from either end have the same number, then number so that second substituent has the smaller number। अब यहाँ पर अगर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो हमें किधर से सेकंड सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सोच सकते थे, यानी एक पहला सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर आ रहा है दोनों साइड्स। ओके, यहाँ पर अगर सेम है, इधर से भी 3 आ रहा है, इधर से भी 3 आ रहा है, दोनों मिथाइल, तो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर आना चाहिए, इस तरीके से हम सोच सकते हैं। डिटरमाइन द नेम एंड पोजीशन नंबर ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट। क्या करना है, डिटरमाइन कीजिए कि नेम और पोजीशन ईच सब्स्टिट्यूएंट का प्रॉपरली आइडेंटिफाई, यानी नंबर और नेम, यानी इसका क्या है मिथाइल, और पोजीशन क्या है 3, 3 मिथाइल हेक्सा, ये हमारा रूट है, इसका सफिक्स और प्रीफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स और सफिक्स हमें क्या है वो फाइंड आउट करना है। इंडिकेट द नंबर आइडेंटिकल ग्रुप्स बाय द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा। अगर समझो 2 मिथाइल होते तो यहाँ पर 2 पोजीशन आते, 3 और उसके बाद दूसरा वाला पोजीशन, और यहाँ पर डाई ऐड होता। ओके, प्लेस द पोजीशन नंबर एंड द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द रूट नेम। ये रूट नेम से पहले सभी सब्स्टिट्यूएंट लिखिए, और सब्स्टिट्यूएंट में प्रेफरेंस अल्फाबेटिकली होना चाहिए, ए बी सी के इस तरीके से। अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, इसमें जो है अब देखिए प्रीफिक्स, पैरेंट और सफिक्स, 3 कैटेगरी होती है, प्रीफिक्स, पैरेंट यानी रूट नेम और सफिक्स। ओके, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, सेम रूल्स रहेंगे सभी के। अब ये जो हमने प्रीवियस रूल देखे थे, ये सब रूल्स कॉमन है सभी कंपाउंड्स के लिए। ओके, सभी कंपाउंड्स के लिए ये कॉमन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है। ओके, इसके बाद हम अल्केन को फास्टली देखेंगे। नंबर, नेम द लॉन्गेस्ट चेन, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन, लोकेट द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड कंबाइन द लॉन्गेस्ट चेन सब्स्टिट्यूएंट। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया 6 कार्बन का हेक्सा, पैरेंट नेम हेक्सा, प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 3 पोजीशन पर मिथाइल इसलिए मिथाइल, सफिक्स क्या आएगा, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अल्केन ही है, इसका मतलब एन ई हेक्साइन, 3 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम। ओके, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल स्क्रीन पर है आपके, यहाँ पर ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, बट कैसे, लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट की 1 2 3 4। ओके, तो नंबरिंग किधर साइड से आएगी, यहाँ पर जैसे दिया 1 2 3 4 साइड से नहीं आएगी, क्योंकि इधर से इसको तीसरा नंबर आएगा, स्क्रीन पर है आपके, ये तीसरा नंबर आएगा, इधर से देंगे तो दूसरा, इसलिए करेक्ट है। फिर सेकंड पोजीशन पे इसका आइडेंटिफाई कीजिए, सेकंड पोजीशन पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, अल्किल ग्रुप इसलिए मिथाइल, और ये ब्यूटेन है इसलिए 4 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, दिस इज द ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किन। ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किन। अगला और स्टेप्स, इंडिकेट द नंबर एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखिए 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, इसमें कैसा दिया है 1 2 3 4 5। नंबरिंग किधर से भी दे, आपके मिथाइल ग्रुप को 2 और 4 ही पोजीशन है, इसलिए तुम राइट साइड से स्टार्ट करो या लेफ्ट साइड से। इसमें इतना याद रखा है कि दोनों के नंबर आपको मेंशन करने हैं प्रीफिक्स में, 2 और 4,
डाई किस लिए कि 2 मिथाइल ग्रुप इसलिए डाई मिथाइल। अगर अलग अलग है, ओके, तो यहाँ पर दिया एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो ब्रोमो और क्लोरो दोनों सेकंड पोजीशन पे, बट अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा इसलिए ब्रोमो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ये सब अल्केन के नॉमेनक्लेचर है। अब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो सेम टाइप में हम देखेंगे।